हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित, आप सभी का अमित सक्सेस स्टडी में स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था एवरेज औसत, जिसमें हमने पार्ट 3 तक कुछ क्वेश्चनों को सोल्व कर लिए थे। आज है पार्ट 4, जिसमें ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आने वाले जितनी भी एग्जाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और ये क्वेश्चन जितनी भी पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें बार बार पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दे, और आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूले। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया गया क्या, 1 से लेकर 7 तक स्क्वायर है संख्या पर, और उन संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ओके, 1 से लेकर 7 तक संख्या दी गई और उन सभी पर स्क्वायर है, तो इन संख्याओं का औसत ज्ञात करते हैं। इसको हम दो टाइप से कर सकते हैं। तो पहले टाइप क्या होगा, इन सभी का स्क्वायर करेंगे। ओके, उन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे, और यहाँ पर जितनी संख्या है, कितनी संख्या 7 है, 7 का भाग देंगे, तो जिससे हम आंसर निकाल सकते हैं। और इससे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर समय बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इसको टाइप को तो हम नहीं करेंगे। और दूसरी टाइप मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ, जिसे आप एक एकदम ही निकाल दोगे। तो दूसरी टाइप क्या है, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। एवरेज का फॉर्मूला है n+1 n+1 2n+1/6। क्या है फॉर्मूला, n+1 2n+1/6। तो इस फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन को नहीं, इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं, चाहे उसमें 7 तक दो दिया गई संख्या हो या फिर ज़्यादा संख्याओं का स्क्वायर हो, तो आप निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, n क्या है यहाँ पर, n है जो कि लास्ट वाली संख्या है, वो ही n होती है। तो यहाँ पर 7 क्या है, n है, n बराबर क्या होगा, 7। तो यहाँ पर n का मान रखते हैं 7, 7+1, ओके, 2, n का मान कितना है, 7+1/6। अब ये कितना हो गया, 7 और 1 8 हो गया, इंटू में 7 दूनी 14 और 1 15/6। अब 3 से काटें तो ये 5 बार कटता है, और ये 2 बार, 2 को काटे 4 बार। इसकी मल्टीप्लाई अगर 4 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 20। यहाँ पर 20 इसका औसत होगा। इन संख्याओं का औसत कितना आएगा, 20। क्लियर, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ इसमें हमने मान रखा है। किस में मान रखा है, इन इस फॉर्मूले में n का मान रखा है। n का मान जो कि लास्ट संख्या होती है वो ही होती है, जिससे हमारा आंसर कितना आया है, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन 2 है, यहाँ पर भी संख्या दी गई है, 1 से लेकर के 23 तक स्क्वायर है संख्याओं पर, और उनका औसत ज्ञात करना है। तो इसको भी हम उस फॉर्मूले से कर सकते हैं। जो फॉर्मूला क्या बताया था, एवरेज का फॉर्मूला बताया था n+1 2n+1/6। ओके, यहाँ पर n का मान कितना होगा, जो लास्ट वाली संख्या कितनी है, 23, वो n का मान है। अब इसमें मान रखते हैं n का, तो कितना आएगा, 23+1, ओके, और 2 इंटू में 23+1/6। क्लियर, अब यहाँ पर हमें सोल्व करना है। 23 और 1 कितना हो गया, 24, इंटू में 23 दूनी 46 और 1 47/6। ओके, यहाँ पर 24 है। अब 24 को इससे कैंसिल करते हैं तो 4 बार कटता है। 4 की मल्टीप्लाई अगर 47 से करते हैं तो कितना आता है, 7 चौक 28, 7 चौक 28, और 4 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो आता है 16 और 2 18। जो 188 क्या है यहाँ पर, इन संख्याओं का औसत है। 188 इन संख्याओं का औसत निकल आता है। क्लियर, इसमें भी वही n का मान रखा है। इस फॉर्मूले में हमने n का मान रखा है, और n का मान रखने पर हमारा औसत कितना आता है, 188। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया क्यूब दे रखी है, 1 से लेकर 7 तक संख्या है और उन पर क्यूब है, तो उन संख्याओं को औसत ज्ञात करना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे करते हैं,
इस प्रकार क्वेश्चन को भी हम दो टाइप से कर सकते हैं, लेकिन पहली टाइप तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम लेगी जी। यानी कि वो टाइप क्या है, इन सभी का क्यूब करेंगे और उनको ऐड करेंगे और उनमें भाग देंगे, जिन संख्या की जितनी भी संख्या है उसका भाग देंगे। तो ये तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला क्या है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, जिसे आप इजी ही बहुत ही आसानी से इन संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, एवरेज बराबर में क्या है, एन प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4। क्या है, एन कोष्टक एन प्लस 1 का स्क्वायर है। ओके, तो इसमें एन का मान क्या होगा, वही होगा जो लास्ट वाली संख्या है, वही एन का मान है। तो यहाँ पर एन का मान क्या है, 7। क्लियर, यहाँ पर एन का मान कितना आ रहा है हमारा, 7। तो 7 इसमें मान रखेंगे, 7 इंटू में 7 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4। तो ये कितना आएगा, 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64। तो यहाँ पर है 7 गुणा में 64 बाई 4। क्लियर, अब इसको आपस में कैंसिल करते हैं तो कितनी बार कटता है, ये करता है 16 बार। और 16 की मल्टीप्लाई अगर 7 से करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 112। यहाँ पर 112 इन संख्याओं का औसत है। क्लियर, इन संख्याओं का औसत क्या है, 112 है। बहुत ही आसानी से हमने ज्ञात कर लिया। यानी हमने क्या किया, सिर्फ जो ये फॉर्मूला है इसमें एन का मान रखा है। एन का मान क्या है, यहाँ पर जो भी संख्या दे रखी है जितनी भी, उनमें जो लास्ट वाली संख्या है वही एन का मान होती है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन है 4, वही संख्या दे रखी है लेकिन यहाँ पर 19 तक हमें संख्या दे रखी है, 1 से लेकर 19 तक संख्या ली, उन पर क्यूब हैं, तो उनका औसत ज्ञात करना है। तो उसके लिए भी वही फॉर्मूला काम आएगा, कौन सा, एवरेज बराबर में क्या लिया था फॉर्मूला, एन प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4। क्लियर, अब इसमें मान रखेंगे वही, एन का मान क्या है यहाँ पर, 19 है, क्योंकि लास्ट वाली संख्या लेते हैं तो 19। क्लियर, एन का मान 19 प्लस 1 फिर स्क्वायर बाय 4। क्लियर, अब इसमें कितना आ जाएगा आगे, यहाँ पर 19 इंटू में जो 19 और 1 20, 20 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 400 बाय 4। अब 4 को 400 से काटते हैं तो 100 आता है, 100 की मल्टीप्लाई 19 से करते हैं तो आता है 1900। तो यहाँ पर 1900 क्या है, 1900 इन सभी संख्याओं का औसत है। ये भी इन सभी संख्याओं का औसत कितना आ रहा है, 1900, जो कि कितनी आसानी से निकाल लिया हमने। अगर हम उस टाइप से करें कि इन सभी संख्याओं की क्यूब की ज्ञात करते हैं एक एक करके और उन सभी को ऐड करते हैं और फिर यहाँ पर 19 का भाग देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और शायद हमारा आंसर भी गलत हो सकता है। लेकिन इस फॉर्मूले से आप आसानी से किस की जितनी भी संख्या हो उन पर क्यूब हो, उसको उन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर, ये थे आज के कुछ क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही।